Now first topic is किरचॉफ्स लॉ। तो हमारे किरचॉफ्स के गए दो लॉ दिए थे किरचॉफ ने। तो फर्स्ट लॉ इज द एल्जेब्रिक sum of the currents flowing into any junction is zero. It means suppose this is a junction और इस जंक्शन पर आपके क्या है, कई सारी करंट आपकी क्या है फ्लो हो रही हैं। कुछ करंट्स आपकी टुवर्ड्स टू जंक्शन आ रही हैं और कुछ आपकी क्या है अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी जंक्शन से दूर जा रहा है कुछ करंट। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका I1, दिस इज I2, दिस इज I3। मान लो ये करंट आपका जंक्शन से कहाँ बाहर की ओर जा रहा है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, एंड दिस इज अवे फ्रॉम द जंक्शन and it is away from the junction. This current is I4 and I5 and I6, this is I7. So that according to this law the algebraic sum of currents flowing into any junction is zero. तो ये आपका एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन पर जो आपका करंट होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इट मीन्स सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। या फिर हम इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 इक्वल टू जीरो। या फिर हम इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। तो यहाँ पे आपका क्या है कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लीविंग द जंक्शन। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा लॉ, दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक current leaving the junction। और यहाँ पे ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे, जो करंट आपका जंक्शन की ओर आता है वो आपका पॉजिटिव होता है और जो आपका जंक्शन से दूर जाता है वो करंट हमारी क्या है नेगेटिव होती है। द करंट फ्लो टुवर्ड्स टू जंक्शन इज पॉजिटिव एंड द करंट फ्लो अवे फ्रॉम द जंक्शन इज नेगेटिव। तो ये ध्यान रखेंगे, जो करंट आपकी टुवर्ड्स टू जंक्शन है वो आपका पॉजिटिव रहेगा और जो करंट आपका अवे फ्रॉम द जंक्शन है यानी जंक्शन से दूर जा रही है तो वो हम क्या है नेगेटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो I1 I2 और जो I3 है ये आपकी टुवर्ड्स टू आपकी क्या है जंक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव ली थी। और जो आपका I4 I5 I6 एंड I7 आपके क्या अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो ये हमने क्या ली थी नेगेटिव ले ली थी। तो यहाँ पे आपका ये भी हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि करंट फ्लो टुवर्ड्स टू जंक्शन is positive and current flow away from junction
इज नेगेटिव। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर आपका क्या है, बेस्ड है। इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस गिव्स अस जंक्शन रूल। ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज गिव्स अस द जंक्शन रूल। कंजर्वेशन of charge gives us this junction rule. Now second rule is the algebraic sum of the potential difference encountered in going around a closed loop is 0. The algebraic sum of the potential difference encountered in going around a closed loop is 0। यानी कोई क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप में आपका पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम आपका क्या रहता है, 0 होता है। यानी सिग्मा v इक्वल टू 0। अब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी क्या है, कंजर्वेटिव होती है। तो इट एक्सप्रेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative and it express the law of conservation of energy। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका किरचॉफ्स सेकेंड लॉ है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आपका क्या है, बेस्ड है। अब हम इसमें इस लॉ को लगाने के लिए कुछ रूल्स भी हैं, वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ आपका ई है और हम ट्रेवल कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ट्रेवलिंग की जो डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो जो आपका ई है ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी ई को हम क्या है, पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। ऐसे ही हम क्या है, मान लीजिए रेजिस्टेंस है आपका आर और ये आपका प्लस टर्मिनल है और इधर आपका नेगेटिव है और हम ट्रेवल कर रहे हैं इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम क्या है, ट्रेवल कर रहे हैं। और जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपका क्या है, आई करंट आपका क्या है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे R इंटू आई ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव। ऐसे ही इसके अपोजिट में कि जैसे मान लीजिए हम अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं, ये आपका कोई सेल है जिसका ईएमएफ आपका ई है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव है। अब हम ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव।
तो जो ई की वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव हम क्या लेके चलेंगे। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। ऐसे ही हमारा रेजिस्टेंस में कि मान लीजिए आपका ये पॉजिटिव था और इधर आपका नेगेटिव। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग की डायरेक्शन आपकी इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, और जो करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है आपका आई, करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम आर इंटू आई, इसकी वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। तो ये चीज़ हम क्या है ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, सिग्मा वी इक्वल टू 0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर। और ये लॉ बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैंने यहाँ से लिखा है कि V इक्वल टू क्या होता है आपका, E माइनस आई आर होता है। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू रखी है, तो सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा आई आर आ जाएगा। अभी हम क्या है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं किरचॉफ्स लॉ पर। हमें यहाँ पे क्या है एक सर्किट दे रखा है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या फाइंड करना है। तो हम क्या लूप बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दो लूप दिख रहे होंगे क्लोज लूप आपके, एक तो है आपका एफ सी डी ई, और एक क्लोज लूप हो जाएगा ए बी सी एफ। तो हम लेंगे पहले वाले में, इन क्लोज लूप एफ सी डी ई, एफ सी डी ई एफ। तो इस क्लोज लूप में किरचॉफ सेकेंड लॉ हम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका ईएमएफ कितना है 4 वोल्ट, तो सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर लगाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू, इस रेजिस्टेंस में आपका 8 ओम में करंट जो फ्लो हो रहा है आपका I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो R इंटू आई कितना हो जाएगा, 8 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 6 ओम में, 6 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा होगा आपका I1 है, तो 6 इंटू I1, और 2 ओम के रेजिस्टेंस में भी जो करंट फ्लो होगा वो आपका I1, तो प्लस 2 इंटू I1। 4 इक्वल टू 8 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8I1 प्लस 8I2 प्लस 6I1 प्लस 2I1। तो 4 इक्वल टू 8 और 6 आपका 14, 14 और 2 16, I1 प्लस 8I2। 4 का डिवाइड जा रहा है तो बोथ साइड में हम क्या 4 का डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 4I1 प्लस 2I2, या फिर 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने यहाँ 4 का डिवाइड कर दिया है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 4I1 प्लस 2I2, और इस इक्वेशन को हम 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1 भी हम क्या लिख सकते हैं। अब ले लेंगे क्लोज लूप एफ सी बी ए एफ, या ए एफ सी बी ए में, इन क्लोज लूप ए एफ सी बी
ए। तो इसमें आपका ईएमएफ आपका 6 वोल्ट हो जाएगा। तो सिग्मा ई की वैल्यू आपकी 6 हो गई। 6 इक्वल टू 4 इंटू I2 प्लस 8 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 1 इंटू I2। तो 6 इक्वल टू 4 I2 प्लस 8 I1 प्लस I2 प्लस 1 इंटू I2। सो दैट 6 इक्वल टू 4 I2 प्लस 8 I1 प्लस 8 I2 प्लस I2। तो 6 इक्वल टू 8 I1 प्लस 4 और 8 आपका 12 हो जाएगा। 12 और 1 15 I2। ये देखिएगा 8 और 4 आपका 12, 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कितने आएंगे 13 I2। सो दैट 8 I1 प्लस 13 I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका 8 I1 है और यहाँ पे आपका 4 I1 है। तो हम क्या इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन को हम क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन इज 8 I1 प्लस 13 I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकेंड। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचा आपका माइनस 9 I2 इक्वल टू माइनस 4 या फिर I2 इक्वल टू 4/9 एम्पियर। I2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके I1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट सो दैट 4 इंटू I1 प्लस 2 इंटू 4/9 इक्वल टू 1 या 4 I1 प्लस 8/9 इक्वल टू 1 या 4 I1 इक्वल टू 1 माइनस 8/9। एलसीएम ले लेंगे 9, तो 9 माइनस 8 या 4 I1 इक्वल टू 1/9 और I1 इक्वल टू 9 4 जा 36 यानी 1/36 एम्पियर। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस 8 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम इक्वल टू V इक्वल टू होता है आपका IR और 8 ओम के जो रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2। तो R की वैल्यू 8 हो जाएगी और करंट हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू I1 प्लस I2 यानी 8 इंटू I1 की वैल्यू है आपकी I2 की वैल्यू 4/9 और I1 की वैल्यू है 1/36। तो 8 इंटू 36 यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हम ले लेंगे 36। तो 9 4 जा 36 और 4 4 जा 16 प्लस 1
यानी 8 इंटू 17/36, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 7 2 जा 34/9। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.78 वोल्ट आ जाएगा। सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 8 ohm resistance is 3.78 volt. Next is Wheatstone bridge. So what is the Wheatstone bridge? A network with 4 resistances P, Q, R and S arranged as shown in figure with a cell of EMF E between the points A and C and a galvanometer G between B and D is called Wheatstone bridge. तो Wheatstone bridge में हमारा क्या होता है कि ये जो फिगर है, फिगर के अकॉर्डिंग हमने क्या है 4 रेजिस्टेंस हमने ले रखे हैं P, Q, R और S। तो ये जो आपके पॉइंट है A, B, C और D, तो पॉइंट A और C के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी है या एक सेल हमने क्या लगा दिया है जिसका EMF कितना है आपका E है, और जो आपका B D है, B और D पॉइंट्स के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर और एक की हमने क्या है लगा रखी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका क्या है कि जब हम क्या है पहले की वन को क्लोज करते हैं, तो की वन को क्लोज करेंगे तो इसमें क्या है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मान लो करंट आपका क्या है आई फ्लो हो रहा है। जैसे ये करंट आपका पॉइंट ए पर आएगा तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपकी साइड ए बी है इसमें आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है, और जो आपका ए डी जो साइड है इसमें आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें भी आपका क्या है I1 और इसमें भी आपका I2 करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही हम क्या है की को हम K1 को क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा क्या है कि की K2 को हम क्या है क्लोज करेंगे। की K2 को क्लोज करने पर यदि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आता है हमारा 0 आता है। तो जब हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है 0 होता है तो उस कंडीशन में आपका साइड BD में आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो ब्रिज है आपका क्या है बैलेंस्ड बोला जाता है। ये कंडीशन आपकी क्या होती है बैलेंस्ड कंडीशन हमारी क्या है बोली जाती है। तो यानी हमारा क्या है BD साइड या जो डायगोनल है आपका, ये एक आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है PABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ये एक डायगोनल है, तो जो डायगोनल BD है इसमें आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में आपके रेजिस्टेंस P, Q, R और S आपके क्या होंगे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका P/Q इक्वल टू होता है R/S। सो दैट इफ deflection in galvanometer is 0, then the bridge is balanced and no current flow in BD। अब हम क्या है इसे प्रूव करना है। तो जब आपका ब्रिज बैलेंस्ड होता है, when the bridge is balanced then P/Q इक्वल टू R/S। अब हमें इसका प्रूफ देखना है कि कैसे आया। तो यहाँ पे आपको क्या है लूप दिखाई दे रहे होंगे। एक तो लूप दिख रहा है आपको ABDA और एक लूप है आपका DCBD। तो हम क्या है पहले लूप में लेके चल रहे हैं। इन लूप ABDA
तो इस लूप में आपका कोई भी सेल नहीं लगा हुआ, ए बी डी ए लूप में कोई भी सेल नहीं है, तो जो आपका ईएमएफ है वो आपका जीरो हो गया। तो सिग्मा ई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। सिग्मा ई इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई वन इंटू यहाँ पर आपका आई वन इंटू पी हो जाएगा। बी डी में आपका कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जीरो हो जाएगा। और इस साइड में आपका क्या है, करंट कितना है, आई टू फ्लो हो रहा है, लेकिन हम क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट आपका इधर फ्लो हो रहा है और इधर हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। यानी आर आई की वैल्यू क्या है, हम नेगेटिव लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आई वन इंटू पी माइनस आई टू इंटू आर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं आई वन इंटू पी इक्वल टू आई टू इंटू आर, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन लूप बी डी सी बी, बी डी सी बी, तो इसमें भी आपका क्या है, आई टू, यहाँ पर करंट आपका आई टू फ्लो होगा, इधर करंट आपका आई वन फ्लो होगा। तो आई टू इंटू एस माइनस आई टू इंटू एस माइनस आई वन इंटू क्यू। तो जिधर हम लूप में चलते हैं उस डायरेक्शन में हम क्या है, एरो हम क्या लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम इधर आपके इस साइड में यानी हम क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो जो हमारा करंट भी है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इसमें जो आपका क्यू रेजिस्टेंस है, इसमें आपका करंट क्या है, जिधर हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें आपका करंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका आई टू इंटू एस इक्वल टू या फिर आई टू इंटू एस माइनस आई वन इंटू क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप कोई भी सेल नहीं लगा हुआ, तो ईएमएफ आपका क्या रहेगा, जीरो। या फिर हम आई वन इंटू क्यू इक्वल टू आई टू इंटू एस लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकेंड का डिवाइड कर देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इक्वल टू आई टू आर अपॉन आई टू इंटू एस। तो आई टू से आई टू कैंसिल, आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।